वैष्णो के द्वार। भारत में माँ वैष्णो देवी तिरुमला मंदिर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। मान्यता के अनुसार कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पे हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णवी कन्या के भेष में उन्हीं के बीच में आके बैठ गई। पूजन के बाद तो सभी कन्याएं चली गई, लेकिन माँ वैष्णवी वहीं रही। वह श्रीधर को बोली कि आप सभी को अपने घर भंडारे के लिए निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने दिव्य कन्या की बात मान के आसपास के गांव में भोज का निमंत्रण दे दिया। गांव वापस आते हुए गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ तथा अन्य दूसरे शिष्यों को भोज का निमंत्रण दिया गया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांव वाले काफ़ी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद सभी भोजन के लिए एकत्रित होते हैं। तब कन्या रूपी माँ वैष्णवी विचित्र पात्र से खाना परोसना शुरू करती है। जब माँ भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने बोला कि वह मांस भक्षण और मदिरा का पान करना चाहते हैं। माँ ने उन्हें समझाया कि ये ब्राह्मण के घर का भोज है, यहाँ पे मदिरा पान और मांस भक्षण नहीं किया जाता। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पे अड़े हुए थे। जब भैरवनाथ ने दिव्य कन्या को पकड़ना चाहा तो माँ ने उनके कपट को जान लिया और माँ वायु के रूप में बदल के त्रिकुट पर्वत की तरफ उड़ने लगी। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी माँ की रक्षा करने के लिए उन्हीं के साथ थे। ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी के प्यास लगने पे माँ ने उनके आग्रह पे पहाड़ पे वान चलाकर एक जलधारा निकाली, जिसे आज वान गंगा के नाम से जाना जाता है। इस दौरान माँ ने गुफा में प्रवेश कर 9 मास तक तपस्या की। बाबा भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। तब एक साधु ने उन्हें कहा कि जिस कन्या का तू पीछा कर रहा है वो आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, इसलिए उनका पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने। तब माँ ने दूसरी तरफ से मार्ग बनाकर निकल गई। आज ये गुफा गर्भजून और अर्धकुंवारी नाम से प्रसिद्ध है। गुफा से निकलकर कन्या ने माँ का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरव को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन भैरव नहीं माना। माँ गुफा के अंदर चली गई। माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरव से युद्ध किया। जब हनुमान जी निढाल होने लगे तो माँ वैष्णवी ने माँ काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पे त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी पे जा गिरा, जिसे आज भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये थी माँ वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। अब बात करते हैं यात्रा की। कटरा पहुंचकर आपको काउंटर नंबर 2 से यात्रा कार्ड ले लेना है। वहाँ काउंटर नंबर 2 में जाके आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, एज और फ़ोन नंबर बताना है और आपको यात्रा कार्ड दे दिया जाएगा। सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा को आसान बनाने के लिए गाड़ी, घोड़े और अब तो ई-रिक्शा भी शुरू कर दिया है। कुछ किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद पहला धार्मिक स्थल आता है चरण पादुका। यहाँ देवी माँ ने रुककर देखा था कि क्या भैरवनाथ अभी भी उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं। माँ के थोड़ी देर रुकने के कारण माँ के पचिन यहाँ उत्तीर्ण हो गए। इस मंदिर में यात्री माँ के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के मध्य में आपको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं, भवन बाई हिमकोटी मार्ग और भवन बाई हाथीमथा मार्ग। आप इन दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। यदि आप भवन बाई हिमकोटी मार्ग चुनते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक कार्स की सुविधा मिलती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन वहाँ पहुँच के भी कर सकते हैं। भवन पहुंचकर आपको अपना सारा सामान और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लॉकर्स में जमा कर देना है। दर्शन करने के लिए अलग अलग गेट होते हैं, इसलिए आप अपने उपयुक्त गेट नंबर पर जाके माँ के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ रहने के लिए भी व्यवस्था होती है, इसलिए आप अपनी बुकिंग वहाँ जाके और पहले भी करवा सकते हैं। भवन में माँ काली दाहिनी तरफ, माँ सरस्वती मध्य में और महालक्ष्मी बाएं तरफ पिंड रूप में गुफा में विराजित है।
इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। भवन में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यात्री भैरव मंदिर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ तब उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उन्हें माफ़ करते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो यात्री वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पे आता है उसकी यात्रा तभी पूरी होगी अगर वह वापस जाते हुए माँ भैरव मंदिर जाएगा। इसलिए यात्री माँ के मंदिर के बाद भैरवनाथ मंदिर जाते हैं। यदि आपने भवन बाई हिमकोटी मार्ग चुना है तो आप भैरवनाथ से वापस आते हुए अर्धकुंवारी की तरफ जाएंगे। अर्धकुंवारी जहाँ पे माँ की गुफा है, जहाँ माँ ने 9 मास तक तपस्या की थी, वहाँ से वापस आते हुए आप कटरा की तरफ मुड़ जाएंगे। इसी तरह आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण होती है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी काफ़ी सहायता करेंगी जब कभी आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं। सबसे पहले आपको काफ़ी कम सामान लेके जाना है यात्रा करते हुए, क्योंकि वहाँ पे हर रास्ते पे हर जगह पे आपको खाने की और पीने के पानी की व्यवस्था होती है। वहाँ पे आपको गर्म पानी से लेकर नॉर्मल पानी तक सब पानी उपलब्ध होता है। दूसरा, आपको अपने साथ एक स्टिक ज़रूर कैरी करनी है, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी है, इसलिए आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा, आपको आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों में आप चप्पल से यात्रा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने तो इस टाइम ही यात्रा करी थी तो हमने शूज़ ही प्रेफर करे थे। कंफर्टेबल शूज़ होना काफ़ी ज़रूरी है और आपके कपड़े भी कंफर्टेबल होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है प्रसाद। आपको प्रसाद ऊपर भवन के आसपास एक गेट आता है, वहीं से लेना है। यदि आप प्रसाद कहीं पीछे या शुरू कटरा में ले लेते हैं तो वो प्रसाद आपका ले लिया जाता है, इसलिए प्रसाद आप ऊपर से ही खरीदें। इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी कुछ रह जाता है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और जैसे आपको मौका मिले आपको वैष्णो माता ज़रूर जाना चाहिए।